कैसे जो तमाम विपक्ष है वहाँ पर हंगामा कर रहा है, कोई राहुल गांधी को ये बताए क्योंकि हाथ पे संविधान और उसकी जो पुस्तक है मोदी वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान के साथ जितना छेड़छाड़ किया है उसको बदलने का जितनी बार काम किया है। किरण रिजिजू साहब वो पहले मंत्री बनेंगे कि जो विपक्ष शांत था, उनको लगा कि अब तो सदन चल सकता है, विपक्ष शांत था तो खुद ही खड़ा होकर चिल्लाने लगे। यकीन नहीं तो 16 तारीख का देख लीजिएगा, प्रश्न आवर शुरू होते ही हम लोगों ने सोचा था कि एकदम मौका नहीं देना है, और जब सब खामोश हो गए तो किरण रिजिजू चिल्लाने लगे, फिर उनके जूनियर मंत्री चिल्लाने लगे। तो सदन को रुकवाने वाला संसदीय कार्य मंत्री पहले मंत्री होंगे जो किरण रिजिजू थे। और जब संविधान को छेड़छाड़ या संविधान में बदलने की बात पर अपना पीठ खुद ही ठोकते हैं, तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, बहुत पुरानी बात है, नहीं क्यों बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसी दिल्ली में जहां हम लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों के पास अधिकार होने चाहिए। आपने क्या किया? आपने तो पार्लियामेंट सत्र का भी इंतजार नहीं किया, रातों रात ऑर्डिनेंस पास कर दिए, सत्र लाकर कानून को ही बदल दिए। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के चुने जाने वाली कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया। विपक्ष तो विपक्ष, आपको न्यायपालिका जजों से भी डर लगता था। तो ऐसे लोग संविधान की बातें करते हैं जिनका इतिहास ही इतना खतरनाक रहा है कि न देश के लिए कभी हुए, न संविधान के लिए हुए, न कभी तिरंगे के लिए हुए। ये मुखौटे लगाए हुए लोग हैं जो अपने झूठ को इतना जोर जोर से बोलना चाहते हैं कि सच लगने लगे, लेकिन देश अब उनको समझ गया है, जान गया है। उन्होंने ऐलान करा कि अम्बेडकर स्कॉलरशिप वो लेकर आएंगे दलितों के लिए, और वो नहीं, बहते गंगा बहा ढूंढे, और गंगा बहा कौन रहा है? उन्होंने, मैं इस कदम का बहुत स्वागत करता हूँ। हर चीज कभी न कभी पहली बार ही हुआ ना। ये अधिकार खाली मोदी जी को है कि 77 सालों में पहली बार, 75 सालों में पहली बार। ये जरूर है कि मोदी जी के आने में पहली बार रुपए की कीमत इतना नीचे गिर गया कि वो लोग जो कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत घटती है देश का सम्मान घटता है, शायद देश के सम्मान के बारे में उनको चिंता भी नहीं है। आखिर इस पे डिस्कशन होगा, एक लंबा प्रोसेस है, कई राज्यों के पास भी ये जाएगा, पारित होगा, एक लंबा चर्चा का ये विषय वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा। हालांकि अभी विपक्ष पूरी तरीके से अपोज भी कर रहा है। नहीं, हम तो चाहते ही नहीं थे कि बिल एडमिट हो। अब जेपीसी में भेजे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे उपदार कह रहे हैं, प्रक्रिया तो यही है कि चर्चा होगी, राज्यों में जाएगा, 2/3 इनका बहुमत नहीं है, पास नहीं होगा। ये तो खाली ध्यान हटाने के लिए सब करते हैं, चाहे राहुल गांधी का धक्का देने वाला मामला हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकता रहे, इसलिए इनके पास, इनके पंडारा बॉक्स में है, एक एक निकालकर आइटम बाहर फेंकते रहते हैं, और मीडिया वाले साथी उनकी मदद कर देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में चाहते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि यूपी में भी इसको लागू किया जाए और पूरे देश में यूनिफॉर्म? समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है, बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है। और ऐसे जो मुद्दे हैं, ये जब तक व्यापक चर्चा, सबकी सहमति न ली जाए, देश महत्वपूर्ण है, किसी का अहंकार है, ईगो या सोच महत्वपूर्ण नहीं है। देश की एकता महत्वपूर्ण है, देश में शांति समृद्धि का माहौल महत्वपूर्ण है। तो देश के बारे में सोच कर इसके बारे में फैसला लिया जाना चाहिए।